हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी समय। सामने देख के पहचान ही गए होंगे कौन सी गाड़ी है और स्पेशल क्या है भाई। वो जो वहाँ स्टिकर लग रहा है छोटा सा, तो बिल्कुल नियोस, Hyundai नियोस CNG है ये, स्पोर्ट्स वेरिएंट। इस वेरिएंट में जो जो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो जो फीचर्स मिल जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं प्रीमियम वाले। जिस कैटेगरी की गाड़ी है उसको बिल्कुल सूट करते हैं। साथ में बोनस हमें क्या मिल जाता है, बोनस मिल जाता है इसमें कंपनी फिटेड CNG का। ऐसी अब तक कोई गाड़ी नहीं है मार्केट में जिसमें आपको मतलब एलॉय व्हील मिल रहे हों, जिसमें आपको प्रोजेक्टर ये मिल रहे हो, मतलब फॉग लैम्प मिल रहे हो, और उसके साथ साथ DRL और भाई क्या क्या कहाँ है, मतलब अंदर टच स्क्रीन, अलाना फलाना ढिमकाना, सारी ही चीज़ें, सारे फीचर मिल रहे हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा हो। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि किसी भी टॉप मॉडल में, किसी भी प्रीमियम गाड़ी में हम एज्यूम करते हैं कि होंगे। तो भाई इसमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं और साथ के साथ इकोनॉमिकल फैक्टर भी इसमें ऐड हो गया है, वो है CNG का। इसीलिए बहुत सही चॉइस हो जाती है। बहुत बड़ा ऐसा एक तबका है मार्केट में जो कि चाहता है हम गाड़ी में कुछ भी ऊपर से ना करवाएं। खासकर अगर वो चाहते हैं कि यार CNG हमें लगवानी है, तो भाई मन में कहीं ना कहीं दुख होती है एक, कि कोई भी बाहर से छेड़छाड़ ना करवाएं। उनके लिए बहुत सही चीज़ है। बहुत से लोग जाते हैं कि भाई हमें टॉप मॉडल चाहिए, सारे फीचर चाहिए गाड़ी में, हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। भाई उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो जाती है ये। कीमत की बात करूँ अगर, तो भाई ये आपको पड़ रही है 7,60,000 रुपये की एक्स शोरूम। बिल्कुल 7,60,000 रुपये में स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है ये। इससे ऊपर एक्स्ट्रा भी आता है अगर हम पेट्रोल की बात करें, लेकिन अगर CNG के ऑप्शंस की बात करें तो सिर्फ मैग्ना और स्पोर्ट्स, बीच के दोनों में ही आपको दिया जाता है। और भाई ऑन रोड अगर देखते हैं तो मैं हूँ इस समय बिंदल Hyundai रुद्रपुर उत्तराखंड में। यहाँ पर 8,75,000 रुपये की पड़ रही है ये। भाई अमाउंट तो यार बड़ा सा लग ही रहा है देखने में कि 8.25 लाख रुपए हम छोटी गाड़ी लेंगे, ऐसा कैसे। तो बिल्कुल यार ये चीज़ है इसमें। Hyundai की गाड़ियाँ थोड़ी सी ओवर प्राइस लगती हैं कंपैरिजन के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे पर्सनली आप कहेंगे कि मुझे क्यों पसंद है Hyundai की गाड़ियाँ, तो देखो इनकी रिफाइनमेंट सबसे पहली चीज़ है। इसकी रिफाइनमेंट को कोई मैच नहीं कर सकता, इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आती है इनकी फिट एंड फिनिश। असली चीज़ दिखाती है अंदर के इंटीरियर वगैरह, रैटलिंग नॉइज़। ये 5 साल बाद जब गाड़ी चल जाती है ना, 5 साल के बाद पता चलती है, 5 साल बाद भी इसके अंदर रैटलिंग नॉइज़ नहीं आती। इतनी अच्छी फिट एंड फिनिश प्लास्टिक क्वालिटी होती है इसकी, ठीक। उसके बाद तीसरी चीज़ इसकी प्रीमियमनेस। अंदर कहीं भी हम हाथ लगाते हैं गाड़ी में, किसी भी चीज़ को टच करते हैं, हमको ऐसा फील होता है कि हम किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं। ये चीज़ बिल्कुल है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं अगर, हाँ बिल्ड क्वालिटी, अगर क्रैश टेस्ट की बात करें हम, तो भाई उसमें हमें जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिल पाया। 2 स्टार मिले थे इस गाड़ी को। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई एक तरफ, अब आ जाती है बात इस पर्टिकुलर गाड़ी पे, इसमें आपको मिल क्या क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है इसकी चाबी। कुछ इस तरह से आपको की मिल रही है, की बिल्कुल वैसी ही प्रीमियम है, बस 3 बटन है लेकिन 4 नहीं है। इससे ऊपर आती है जो भी गाड़ी जैसे क्रेटा वगैरह है उसमें 4 बटन हो जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये फीलिंग वही है। फ्लिप की है, ये बढ़िया है। और साथ में आपको 3 बटन लॉक, पॉ ये अनलॉक, और ये होल्ड, बिल्कुल जो बूट है हमारा रिलीज़ कर देता है ये होल्ड करने पर। तो इस तरह के सेकेंडरी की जो है वो आपको नॉर्मल ही मिल रही है। भाई थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग तो कर ली है यहाँ पर। भाई इस तरह से, हाँ फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं पहले, आदत है चाबी दिखाते हैं अंदर घुसने की। तो भाई लुक की बात करें अगर, तो इसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि यार हमें ये गाड़ी देखने में बुरी लगती है। कोई इस गाड़ी को ऐसा नहीं कह सकता। सोबर सा डिज़ाइन है इसका। फ्लूडिक जो थीम आई थी कंपनी की, अब मैं थी क्यों कह रहा हूँ, अब वो चेंज हो चुकी है। अब इस तरह के एजेस दे रहे हैं, शार्प डिज़ाइन दे रहे हैं। होने वाला आगे वाला अपडेट जो आएगा वो भी ऐसा फ्लूडिक थीम से हट जाएगा इसका, ये चीज़ कंफर्म है। तो भाई ये उस फ्लूडिक थीम पे थी और वो चीज़ बताती है हमें ये हेडलैम्प की शेप। हेडलैम्प मिल रहे हैं नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस और हेलोजन, और उसके साथ साथ यहाँ पर इंडिकेटर है। नीचे आपको हेलोजन वाले ही मिलते हैं। ये देखो प्रीमियम लग रहे हैं, क्रोम की सराउंडिंग है और प्रोजेक्टर है। ये चीज़ अच्छी है कि प्रोजेक्टर वाले। और ये DRL की बात कर रहा था, तो DRL हमको यहाँ पर दी जाती है इस तरह से। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं जल जाती है। बीच में Hyundai का लोगो, और ये एक्वा टील कलर है, देखने में मस्त लगता है। बिल्कुल प्रीमियमनेस जैसी गाड़ी में है वैसा भाई बिल्कुल ये कलर भी आपको दिखाता है। तो छोटी छोटी जो है प्रीमियमनेस की बात कर रहे हैं, तो भाई ये भी चीज़ देखो। जनरली जो हमारी ग्रिल होती है वो ऐसी ग्लॉसी नहीं दी जाती, यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक का पूरा यूज़ हुआ है। ये देखो अच्छा लगता है देखने में। और भाई ओवरऑल Hyundai का लोगो है बीच में, अच्छी लगती है, सोबर लगती है गाड़ी देखने में, कोई बुरी नहीं है। और भाई यहाँ से हम देखें अगर इसकी चौड़ाई, तो 1680 mm इसकी विड्थ है। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे, तो भाई इस तरह से यहाँ से दिखती है इसकी लंबाई गाड़ी की। और लंबाई की बात करें, यह आपको मिलती है करीब 3800 mm, 3800 mm। और इस लंबाई और चौड़ाई में अगर कंपटीशन देखें तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट
स्विफ्ट खैर अब जो आई है हार्टेक प्लेटफॉर्म वाली, वो चौड़ाई में ज़्यादा हो गई है तो भाई विनर हो जाती है। इसका भी जब अपडेट आएगा तो कहीं ना कहीं ये भी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस शेप में ये आ रही है उसमें 1680 mm आपको विड्थ मिल रही है। और उसके साथ साथ देखें टियागो, टाटा टियागो, बिल्कुल वो भी डायमेंशन वाइज इन्हीं के कंपटीशन में आ जाती है और कहीं ना कहीं प्राइसिंग में करीब 30,000 का फर्क है। तो ओवरऑल अगर कंपटीशन आप पूछोगे तो वो दोनों गाड़ियाँ इसका कंपटीशन। लेकिन बात करें इसकी तो भाई यहाँ पर आपको व्हील बेस दिख रहा है, व्हील बेस इसका 2450 mm है, कंपटीशन में इसके 2400 mm, 2425 mm, 2430 mm तक आता है, लेकिन यहाँ पर 2450 mm है, जो कि बढ़िया बना देता है अंदर का इसका कैबिन स्पेस। अभी वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ देखते हैं हम। ओवरऑल क्रीजेज़ अच्छी हैं गाड़ी की, मतलब हर तरफ से ये कहीं से भी ऐसी नहीं लगती कि यार थोड़ी सी बुरी हो गई, बोरिंग हो गई, ऐसी नहीं है गाड़ी। और साथ में ये देखते हैं भाई ORVM तो Hyundai की जान रही है हमेशा, चाहे इसमें देखें या इधर देखो, इधर i20 खड़ी है उसका देखें ORVM, मतलब मस्त लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं बहुत। और साथ में टर्न इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी LED वाला, बढ़िया लगता है देखने में। और यहाँ पर देखते हैं विंडो एरिया, ब्लैक आउट B पिलर है, और ये भी हमारा एरिया जो है ना, ये भी हमारा ब्लैक आउट होता है। यहाँ पर अभी डार्क शेड है तो पता नहीं चल रहा होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। तो ओवरऑल फ्लोटिंग रूफ का इफेक्ट आता है, जो A पिलर हमारा वो हमारा पूरा का पूरा बॉडी कलर रहता है इस तरह से। फ्लोटिंग रूफ बढ़िया लगता है देखने में, और इस तरह से भाई पूरा आपको लुक दिख ही रहा है। क्या क्या चीज़ें बताई जाएँ, अच्छी लगती है गाड़ी, सोबर लगती है। और डोर हैंडल कुछ ऐसे, अभी अंदर जाके दिखाऊंगा सारी चीज़। GI10 ग्रैंड i10 भाई उसी की बड़ी बहन है, वो डिसकंटिन्यू है तब ये आई, तो अंश तो थोड़े बहुत दिखेंगे। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं अब हम इसके रियर लुक की तरफ। तो इस तरह से आपको मिलती है रियर प्रोफाइल, कुछ जैसा फ्रंट जैसा साइड वैसे रियर, मतलब आपको शिकायत कहीं नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं थोड़े से ये बोरिंग से लगते हैं देखने में, जैसे अब दिखने लगे हमें फैंसी तो भाई उनके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर आपको स्टॉप लैंप भाई ये कमी है, LED वाला कुछ इनपुट देना चाहिए इनमें, सारे हैलोजन बल्ब ही हैं, चाहे स्टॉप लैंप देखें, इंडिकेटर देखें या रिवर्स लैंप देखें। तो इस तरह से स्पोर्ट्स बैजिंग दी हुई है वारंट की, बढ़िया है। यहाँ पर ग्रैंड i10 लिखा हुआ है, तो अच्छी चीज़ है। ग्रैंड i10 अब भी कंपनी दे रही है यहाँ पर, नहीं तो जैसे स्विफ्ट आती थी फिर डिज़ायर आई, तो भाई पहले जब आई थी डिज़ायर लॉन्च हुई थी तो स्विफ्ट डिज़ायर बोला जाता था उसे, लेकिन धीरे धीरे ये हो गया कि डिज़ायर को एक अलग प्रोडक्ट कर दिया गया, उसमें स्विफ्ट नाम हटा दिया गया, अब स्विफ्ट डिज़ायर नहीं कहते उसे। वैसे ही आगे हो सकता है ये ग्रैंड i10 हट जाए, सिर्फ नियोस रह जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो दे रही है कंपनी, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको कैमरा मिल रहा है, ये देखो, तो चीज़ें इसमें सारी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कोई भी कमी छूट रही है, चीज़ें सारी हैं। Hyundai का लोगो बड़ा सा, बस वाइपर इसमें नहीं है, वाइपर इससे ऊपर का जो मॉडल होता है जिसमें CNG नहीं आती उसमें मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर डिफॉगर आपको मिल रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ दिख रही है, और ये शार्प इन एंटीना, अच्छी चीज़ है। बाकी कमी सिर्फ वाइपर की ही लगती है पीछे, बाकी और कुछ तो कमी ऐसी है नहीं। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ये देखो इस तरह से रिवर्स पार्किंग सेंसर, और वर्टिकल शेप में यहाँ पर मिल रहे हैं रिफ्लेक्टर, और तो ठीक है, ओके है। और ये हो गई हमारी फिर से साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको इस तरह का फ्यूल फिलर कैप मिल रहा है, 40 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी है। लेकिन जब बात आ जाती है CNG वेरिएंट की, फिर टैंक कैपेसिटी पेट्रोल की कौन देखता है, फिर तो हर कोई यही पूछता है कि भाई हमें जो CNG सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी बताओ, हमें पेट्रोल से मतलब नहीं है अब। तो भाई वो भी अभी बताऊंगा। और इसका थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस हमको देखने में कम लगता है, तो भाई देखने में ही नहीं, हाँ है कम, 165 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अब 5 mm सुनने में उतना नहीं लगता, लेकिन भाई इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई 5 mm वैल्यू रखता है। और आपको थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी इसकी, ध्यान से उतारनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर काम बन जाएगा आपका। भाई इस तरह से हो गया हमारा पूरा का पूरा 360 व्यू। अब बात आ जाती है इसके अंदर जाने की, तो भाई बढ़ते हैं इसके अंदर, चाबी को खोलते हैं कुछ इस तरह से, और हाँ लॉक है, हाँ इसको रखते हैं ज़रा यहाँ। ये है डोर ट्रिम, डोर ट्रिम देखो, जैसे मैंने कहा था प्रीमियमनेस दिखती है अंदर बैठ के, भाई वो चीज़ यहाँ पर लग रही है। मतलब फिट एंड फिनिश देखते ही पता लगता है कि हाँ यार कुछ है। कर्व्स देखो, डिज़ाइन देखो, मस्त लग रहा है देखने में। और ये जो थीम है ना इस तरह की, ये आपको हर जगह मिलेगी, यहाँ पर भी है, ये इस जगह भी ये हनीकॉम टाइप की, और वहाँ पर भी अंदर मिलती है, ये देखो जगह जगह ये थीम जैसी। और देखो और छोटी जगह दिखाऊँ, यहाँ पर भी दिखती है ये कुछ इस तरह से, छोटी छोटी ये पैटर्न जो हैं थीम के, ये आपको हर जगह यहाँ पर दिख जाएंगे। और हाँ ये बाहर मैंने आपको दिखाया था, तो भाई डू नॉट अप्लाई लोड, रूफ रेल तो दिए हैं लेकिन लोड अप्लाई करने को मना किया है, खाली दिखावा है, शो है, बस देखने में अच्छी लगती है ये कहानियाँ। हाँ इसकी बात कर रहे थे हम, तो भाई हार्ड प्लास्टिक है पूरी, लेकिन क्वालिटी अच्छी है प्लास्टिक की। चारों पावर विंडो का बटन है, ये बटन दिया हुआ, बाकी पावर विंडो को इनएक्टिव करने के लिए। और भाई ऑटो डाउन यहाँ पर दिया है ड्राइवर साइड का। बाकी ये है सेंट्रल लॉक मैनुअली करने के लिए, और उसके साथ
ये हमारे हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, बढ़िया। और उसके साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। 1 लीटर की बोतल यहाँ पर रख लेंगे हम। और स्पीकर की बात करें, 1 2 3 4 चारों डोर में स्पीकर दिए हैं। अब आ जाती है बात यहाँ की, मतलब सीट की। सीट मस्त है, बढ़िया है, चौड़ी है, कुशन अच्छा है। ये देखो चौड़ाई कितनी अच्छी है सीट की। बस कमी एक ये है, इतने पैसे देकर हमको मिल रहा है यहाँ पर जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड, ये थोड़ी सी कमी रह गई। ऊपर के वेरिएंट्स में दे देना चाहिए था जो हमारा एडजस्टेबल है वो वाला, लेकिन भाई कंपनी है। और हाँ, ये चीज़ भी है कि यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है। अब बैठते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। हाँ, इसमें बैठ के ऐसा फील होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचा नीचा सा, हालांकि ऊंचा कर सकते हैं। अभी मैं करता हूँ ज़रा सा, ज़्यादा ही नीचे लग रही है यार। हाँ, सीट अपने हिसाब से कर लिया मैंने। ठीक, अब ज़रा इसको लगा देते हैं पहले, फिर आगे की कहानी देखते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये देख लो, चलो टिंग 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 निपट जा। अरे हाँ, तो भाई ये आपको मिल रहा है यहाँ पर क्लस्टर, एनालॉग ही है, बेसिक सा है, ज़्यादा फैंसी नहीं लगेगा। जिनको एनालॉग पसंद है जैसे मैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा बोर वाला हो गया। अब अपडेट करना चाहिए। क्रेटा में भी यही है, इसमें भी यही है, उसमें वो थोड़ी सी डिस्प्ले बढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गई कहानी। अब आ जाती है यहाँ पर टैको है, इधर स्पीडोमीटर है, बीच में आपको छोटी सी स्क्रीन मिलती है और इसी में आपको सीएनजी वगैरह की भी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये सीएनजी का लेवल और इधर मिल रहा है पेट्रोल का लेवल। बीच में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ओडो वगैरह यहाँ पर दिख जाता है, ये रहा, और ट्रिप की डिटेल ये है, बाकी सारी लाइट्स ये मिलती हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। स्टीयरिंग बढ़िया, मतलब सारी चीज़ें प्रीमियम लगती हैं देखने में, ऐसा फीलिंग अच्छी आती है इसमें। ये आपको मिल रही है एयरबैग यहाँ पर, एयरबैग यहाँ पर, 2 एयरबैग मिल रहे हैं। और ये देखो ब्रश्ड मेटल वाली फिनिश मस्त लग रही है यार, मतलब ऐसा फील हो रहा है। मैं तो भाई वैगनआर चला रहा हूँ, उसमें और इसमें तो ऐसा फील हो गया कि मतलब कहाँ जन्नत सी में आ गए हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और कंट्रोल मिलते हैं, ये वॉइस कमांड हो गया, और यहाँ पर ये टेलीफोनी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ये पूरा म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब चीज़ कर सकते हैं। 8 इंच का है, लेकिन बढ़िया है, सारी चीज़ें काम करती है। और चाहिए भी क्या, गुड लुकिंग सा है, देखो पूरा ग्लोसी। और उससे नीचे आते हैं तो हमको एसी वेंट मिलते हैं, और उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एसी मिलता है, एसी यूनिट पूरी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये देखो, इसको कर लेते हैं ज़रा बंद। और देखो अच्छा लगता है यार अंदर बैठ के इसमें, मतलब इसमें बैठ के ऐसा नहीं लगता कि इसके जैसे क्लास की स्विफ्ट में बैठ जाएं हम, या फिर हम टियागो के भी टॉप मॉडल में बैठ जाएं। टियागो गाड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें बैठ के कुछ ऐसी एक एक्स फैक्टर होता है ना, वो वाली एक फीलिंग आती है बढ़िया सी। देखो जरा, मतलब इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो है और कुछ, मतलब कुछ तो है भाई, आप बैठना एक बार तब आपको पता लगेगा वो। ये आपको मिल रहा है यहाँ पर। और कूल्ड है या नहीं, नहीं कूल्ड नहीं है। ग्लव बॉक्स, स्पेस सही है, ये स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर स्पेस मिल रहा है, रफ है जिससे फिसले ना कुछ, लेकिन फिसलेगा तो है ही, ग्रिप वाला देना चाहिए था यहाँ पर। ये USB सोर्स इनके लिए 12 वोल्ट का सॉकेट। ठीक है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, बेस उसका पूरा लेदर वाला है, चलो बढ़िया है। ये पूरी फिनिश दी हुई है यहाँ पर, वैसी ही मतलब साटन टाइप की। यहाँ पर 2 कप की जगह है, यहाँ पर भी छोटे मोटे सिक्के विक्के रखोगे। आर्म रेस्ट इसमें नहीं है, बेकार चीज़ है। लेकिन एडजस्टमेंट देखें हम स्टीयरिंग का, हाँ अप एंड डाउन, और टिल्ट ही है बस, टेलीस्कोपिक नहीं है। तो इस तरह से आगे का पोर्शन हो गया हमारा। और हाँ, ये चीज़ बढ़िया लगती है इसके, जो साइड के एसी वेंट है, ये देखो इस तरह से घूमने वाले। अच्छा, ये आपको मिल रहा है IRVM, डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल। यहाँ पर देखते हैं तो भाई टिकट होल्डर है, और यहाँ पर देखते हैं हम तो यहाँ पर मिल रहा है आपको मिरर, माइक ये दे रखा है। तो इस तरह से है, मैं बिल्कुल यानी अपने हिसाब से मुझे बढ़िया सा लग रहा है ऊंचाई पे बैठने में। अब ज़्यादा हेडरूम मेरे को बचा नहीं है। अगर हाइट एडजस्ट वाला फीचर दिया होता तो ये आज़ादी रहती है कि हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गया। और हाँ, ये पर सिलेंडर दिख रहा है, आगे थोड़ी सी करेंगे तभी, नहीं तो ऐसे तो पैरों में बजेगा, ये अड़ेगा पैरों में। इसको करते हैं, हाँ तो इस तरह से करेंगे तभी पैर बचेंगे, नहीं तो पैरों में लगेगा वो। तो ये हो गई पूरी कहानी। आगे की व्यू बढ़िया है, कमांडिंग सा लग रहा है, अच्छी लग रही है गाड़ी। अब चलते हैं ज़रा पीछे की तरफ। और कुछ तो नहीं रह गया, हाँ डेड पैडल रह गया था, ये आपने देख लिया। हाँ यहाँ पर ये है भाई, ये तो जादुई बटन है। ये हो गया आपका बटन चेंज ओवर स्विच, जो हमारा चेंज करेगा, स्विच करेगा CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG। करना नहीं है हमें बार बार, अपने आप हो जाएगी। लेकिन जब भाई ख़त्म हो जाती है CNG, पेट्रोल पर आ जाती है गाड़ी, तब CNG डलवाने के बाद हमें चेंज करनी पड़ती है। ये हमारा हेडलाइट लेवल एडजस्टर, ठीक है। तो अब आती है रियर का स्पेस, क्या कहानी है वो देखते हैं। अपने हिसाब से मैंने कर रखी है सीट एडजस्ट।
बहुत बढ़िया। मतलब 2450 mm अगर इसका है व्हील बेस तो भाई वो चीज़ फील होती है, दिखता है। सबसे पहले तो अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया। और आप ये चीज़ देखो पीछे की तरफ है, बिल्कुल अपराइट नहीं है, बेंच स्टाइल नहीं है, ये चीज़ पीछे की तरफ है, जो कि अच्छी चीज़ है। एक एंगल दिया हुआ है और बहुत बढ़िया। रियर सीट में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो सीट्स है ना उनमें ये आती है। बस एक चीज़ कंफर्ट ख़राब कर सकती है। मेरी 5'5" हाइट है, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे सही लग रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सेट आ रहा है। लेकिन जिनकी हाइट ज़्यादा है उनको थोड़ी दिक्कत करेगा, क्योंकि फिक्स्ड है हेडरेस्ट, एडजस्टेबल नहीं है। लेकिन ये जो एंगल है ये बढ़िया है और क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पर आपको दे रखे हैं, छोटे से दे रखे हैं काफ़ी, लेकिन छोटे ही काम कर देंगे भाई गर्मी में। AC वेंट्स, ये भी 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। हम ज़्यादा बड़ा नहीं है, सही है, वो क्या दिक्कत नहीं देगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा लुक है। आगे लैंप क्यों नहीं दी ये समझ नहीं आया भाई। यहाँ पर लैंप दे रखी है, बीच में लैंप देने का कोई मतलब नहीं है। पीछे ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी देना चाहिए। सेकेंडरी यहाँ दे देता कहीं। चलो इस तरह से कहानी है पूरी। और व्यू अच्छा है, मतलब जो ग्लास एरिया है ना वो ठीक है। यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा 3rd क्वार्टर दे रखा है ये ग्लास, जो अपना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो उसके लिए, अंदर अंधेरा वंधेरा ना हो। और बाकी लाइट इंटीरियर है पूरा का पूरा, देखो कहीं भी ब्लैक नहीं है, ये भी डार्क ग्रे है, ब्लैक कहीं भी यूज़ नहीं हो रखा, ये चीज़ सही है। और हाँ एक चीज़ बतानी भूल गया मैं, जो इसका फैब्रिक है आप ये देखो सीट कवर्स का, मतलब सीट कवर ऐसा नहीं लग रहा है इसमें आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक। ये चीज़ देखो फैब्रिक और साथ में जो हमारा रेक्सिन होती है वो दोनों चीज़ें मिक्स हैं इसमें। ये ऐसा फील नहीं हो रहा कि इसमें ऊपर लगाने पड़ेंगे आपको, जब गंदे हो जाएं तब लगाना। लेकिन फ़िलहाल इसको चलाना बहुत सही लग रहा है, प्रीमियम लग रहे हैं ये भी देखने में। तो भाई ये तो हो गया अंदर बाहर का। इसमें अब आती है असली चीज़, इसका बूट। हाँ तो ये है कहानी कुछ। यहाँ पर आपको ये तो मिल गई पार्सल ट्रे, ये भी ग्रे में दिया, मतलब ब्लैक तो कुछ दिया ही नहीं अंदर, ब्लैक बिल्कुल भूल चुके हैं। जनरली ये तो ब्लैक ही मिलती है, इसको मैच कर दिया है इंटीरियर के साथ। यह आपको मिल रहा है सिलेंडर, और सिलेंडर की कैपेसिटी अगर किसी को देखनी है तो भाई चले जाओ इसकी प्लेट की तरफ। अब प्लेट पे कैसे जाएंगे, प्लेट पर जाएंगे हम, इसका जो नोज़ल है वहाँ पर, नोज़ल के पास ही हमेशा जो प्लेट है वो लगती है। और ये देखो यहाँ नोज़ल है, यहाँ से भरी जाएगी। और भाई ये है प्लेट, प्लेट यहाँ पर 60 लीटर, ठीक, 60 लीटर की कैपेसिटी है। आप भी ध्यान रखना, कहीं भी आपको दिख रहा है कि हाँ कितनी कैपेसिटी है, सीधा प्लेट पे जाकर देख लो, ठीक है। ये हो गया। अब आती है बात यहाँ की। भाई बूट तो ऑलमोस्ट नील हो जाता है। छोटा सा बैग होगा वो ऐसा खड़ा रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे की सीट गिरा के इसके नीचे को बैग रखते हैं। ये जो आपको ऊंचाई मिल रही है इतनी, ये करीब 8 इंच की, इसमें सामान रखते हैं। नहीं तो अगर प्रैक्टिकली कहो तो सामान की जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर इसको बूट को ही बंद करते हैं हम तो भाई ये बिल्कुल स्लोप हो जाता है, कुछ नहीं रख सकते। सिटी पर्पज़ के लिए रह जाती है, जो भी सामान आ सकता है वो सिर्फ यहाँ पर ऐसा सॉफ्ट बैग में आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा रखो, नहीं तो इसके नीचे रखो। स्टेपनी निकालने के लिए इसको हम नीचे कर देते हैं और भाई ये स्टेपनी निकल जाती है। और ये जो स्पेयर व्हील है ये भी 14 इंच का है, अंडर साइड नहीं है, लेकिन जो एलॉय है वो नहीं मिलता, नॉर्मल वाला मिलता है। पूरी ट्रिम दी है प्लास्टिक की। इस तरह से कर लेते हैं बंद। तो भाई ये थी कुछ कहानी, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब। अब बात आ जाती है इसके इंजन की, क्योंकि मेन खेल तो वही है। चलते हैं ज़रा इंजन की तरफ। आता तो ऐसा वही है 1200 सीसी का, जो जनरली पेट्रोल पे 83 bhp, और अगर बात करें हम टॉर्क की तो करीब 113-114 Nm का टॉर्क देता था। लेकिन जब बात आ जाती है CNG पर, ये लग गई है यहाँ पर इसकी इंजेक्टर रेल, ये देख रहे हो पाइप्स, ये सब इनलेट मैनिफोल्ड में जा रहे कनेक्शन। तो भाई CNG किट लगने के बाद वही इंजन हमको देता है 68 bhp की पावर और 95 Nm का टॉर्क। ये यहाँ पर दे रखा है इसका प्रेशर गेज, और यहाँ पर इस तरह से बिठाया है ये रहा इसका रिड्यूसर, ये आप देख रहे हो। तो इस तरह से कहानी है पूरी। बाकी रिफाइनमेंट लेवल तो अलग ही है। चलो आपको ऐसा करता हूँ, स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार इसको। खुल जा भाई, हाँ चलते हैं ज़रा सेल्फ मारते हैं इसका। तो कहानी इसमें हैवी ऐसी क्लच दबा के स्टार्ट करनी पड़ती है। अभी CNG ब्लिंक कर रही है ना, अभी पेट्रोल पर है क्योंकि पेट्रोल ब्लिंक नहीं कर रहा। अब जैसे ये ख़त्म होकर यहाँ पर CNG स्टील हो जाएगी, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा इधर, ठीक। अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी कोल्ड स्टार्ट है, धीरे धीरे टेम्परेचर अचीव करता है। यही बढ़िया चीज़ें हैं जो हमारी CNG कंपनी फिटेड है और बाहर आफ्टर मार्केट लगी हुई है उसमें, कि जो हमारी कंपनी फिटेड है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर आने के बाद ही लेती है। और भाई बाहर वाली जो होती हैं
तो भाई एक टाइमिंग सेट कर देते हैं, नहीं तो टेम्परेचर किसी और का ही सेंस कर रहा होता है वो पाइप वाइप का। और भाई रिड्यूसर जो है हमारा वो ठंडा ही पड़ा होता है। ये देखो, ये हमारा हल्का सा नीचे होके, ये देखो आरपीएम उसने ऊपर उठा दिया, देखा, ये फिर नीचे आया, देखा। ये चीज़ होती है कंपनी की कि मतलब जैसे ही वो आई, हल्की सी रेस की ज़रूरत होती है वहाँ पर बाहर की फिटिंग में, तो भाई यहाँ पर अपने आप ऊपर गई और फिर ये अपने आप नीचे आई। ये होती है ट्यूनिंग। और यहाँ पर आ चुकी है हमारी सीएनजी पे। अब देखो आपको दिखाता हूँ, स्टिल हो गए हमारे आरपीएम, ये देखो कुछ है बिल्कुल सीटी ऐसी है, बस हल्की सी, और कोई आवाज़ नहीं है। और ये भी सिर्फ इंजेक्टर की है। आप सुनो ध्यान से, ये जो आवाज़ हल्की टिक 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 सी है, ये सिर्फ सीएनजी के इंजेक्टर की है, बस, और कुछ नहीं है। अभी इसको करते हैं अगर हम, यहाँ से ये आ गई पेट्रोल पे, और उसके बाद देखना वो भी आवाज़ ख़त्म। डायरेक्ट इंजन के इतनी पास हूँ मैं और बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। ये है रिफाइनमेंट, ये है ताकत Hyundai की। अब करते हैं ज़रा इसको बंद। और आप कॉन्फिडेंस भी देखो यार, कोई भी यहाँ पर क्लैडिंग नहीं दी हुई, किसी भी तरह का यहाँ पर जो इंसुलेशन होता है वो नहीं दिया हुआ। इसको करते हैं बंद। भाई कुछ तो है गाड़ी में, कुछ तो है ब्रांड में, कुछ तो है कंपनी में। महंगी गाड़ियाँ ऐसे ही नहीं लेते लोग इसकी। अब महंगी, अगर महंगाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो दोबारा से बता देता हूँ इसके प्राइस। तो गाड़ी थी अपने पास ये Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस, और इसका स्पोर्ट्स में सीएनजी वेरिएंट जो आता है वो, अगर इसके हम शोरूम प्राइस की बात करें तो करीब 7,60,000 रुपये का जाता है। और ऑन रोड की बात करें तो 8,75,000 रुपये का ऑन रोड प्राइस आता है। जिसको कोई टेंशन नहीं लेनी, प्रीमियम गाड़ी चाहिए, रिफाइंड गाड़ी चाहिए, सारी चीज़ें ऐसी चाहिए टॉप मॉडल वाली, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलॉय व्हील, प्रोजेक्टर, हमारे जो फॉग लैंप आते हैं वो, पीछे डिफॉगर, और उसके साथ रियर एसी इवेंट्स, और म्यूज़िक सिस्टम कंपनी का लगा हुआ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये कुछ इस तरह की मतलब हर चीज़ टॉप नॉच है। भाई ये थी गाड़ी कैसी लगी बताना ज़रूर। और गाड़ी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।